वैश्य का काम क्या है? कहा कृषि गौरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम। और शूद्रों का जो कर्म है सेवा का, तो सब लोग अपना अपना कर्म यदि करें तो यह कर्म है। यदि क्षत्रिय ब्राह्मण का कर्म करने लगे, वैश्य ब्राह्मण का कर्म करने लगे, शूद्र क्षत्रिय का कर्म करने लगे, तो इसे कहते हैं कुकर्म। इसलिए भरत भैया कहते हैं कि मांगहूं भीखी त्यागी निज धर, मांगहूं भीख त्यागी निज धर, आरत काहन करई कुकर्म, आरत काहन करई कुकर्म, आरत काहन करई कुकर्म, आरत काहन करई कुकर्म। तीर्थराज कहते हैं बताइए क्या चाहिए आपको? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को चाहिए? कहा नहीं। धर्म न अर्थ न काम रुचि, अर्थ न धर्म न काम रुचि, पद न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रत राम पद, यह वरदान नया, यह वरदान नया। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदीन बढ़ही अनुग्रह तोरे। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदीन बढ़ाऊं अनुग्रह तोरे। सीताराम जानहि राम कुटिल करि मोहि, जानहि राम कुटिल करि मोहि, लोग कहें गुरु साहिब द्रोही, लोग कहें गुरु साहिब द्रोही। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदीन बढ़हि अनुग्रह तोरे। सिया राम जय राम, जय जय राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। भरत जी प्रेम की परिभाषा बता रहे हैं। तीर्थराज से भरत जी का जो संवाद हुआ है वह प्रेम की परिभाषा है जी। प्रेम क्या है? लोग शिकायत करते हैं कि आपसे हम बहुत प्रेम करते हैं लेकिन आप हमारा ख्याल नहीं करते। अरे इसका मतलब आप प्रेम नहीं करते, नहीं तो अपेक्षा काहे करते? ये तो व्यापार है। हम आपसे प्रेम करें और आप हमसे प्रेम करें, ये क्या है? व्यापार है। हम आपका सहयोग करें, आप हमारा सहयोग करें, ये क्या है? यह व्यापार है, स्वार्थ है। लेकिन प्रेम क्या है? हम चंद्रमा से प्रेम करते हैं। हमको चंद्रमा से, चांदनी रात से प्रेम है। चांदनी रात रहती है तो छत पे सोना चाहते हैं, चांद को देखना अच्छा लगता है। अब ये बात तो चांद को पता नहीं होगी कि पंडित जी हमसे प्रेम करते हैं। पता होगी? नहीं पता है। अच्छा, तो वो पता होने की जरूरत भी नहीं है। प्रेम हमेशा एक तरफा होता है। शुद्ध प्रेम कोई अपेक्षा नहीं करता है।
चकोर भी चंद्रमा को प्यार करता है, उसको देखता है। जैसे स्वाति का बूंद पीने के लिए एक पक्षी है पपीहा, और वो कभी भी स्वाति के अलावा किसी दूसरे नक्षत्र का पानी नहीं पीता। और ये बात शायद स्वाति को पता नहीं है, लेकिन वो प्रेम करता है। तो भक्त का प्रेम भगवान से कैसे होना चाहिए जी? भगवान आपसे चाहे प्रेम करें चाहे न करें, आपको भगवान से प्रेम हो, बस हमारे मन में मेरे गुरुदेव के प्रति प्रेम बना रहे, यह मेरा प्यार है। अब उनके पास तो मेरे जैसे हजारों शिष्य हैं, पता नहीं हमसे उतना करते हैं कि नहीं करते हैं, या ज्यादा करते हो। तो प्रेम यह है। भरत जी कहते हैं कि लोग यही समझ रहे हैं कि भरत जो है वो पिता की अवज्ञा करने वाला है, पिता की आज्ञा तोड़ के जा रहा है। पिता ने कहा था ना राज्य करो। राम भैया धार्मिक हैं, वे पिता की आज्ञा का पालन किए, लेकिन मैंने अपने पिता की आज्ञा का पालन नहीं किया, क्योंकि मेरे मन के अनुकूल नहीं है। और मैंने गुरुदेव की भी आज्ञा नहीं मानी। गुरुदेव ने कहा राज्य करो, माताओं ने कहा, मंत्रियों ने कहा, लेकिन मैंने सबको इनकार कर दिया। तो लोग कहें गुरु साहिब द्रोही, तो चाहे सीताराम भी मुझे ये समझें इसी भरत नालायक के कारण मेरा वनवास हो गया है। जान ही राम कुटिल करी मोही, फिर भी सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ई अनुग्रह तोरे। हे तीर्थराज, आप ऐसी कृपा करें कि मेरे मन में सीताराम जी के प्रति जो प्रेम है वो दिन ब दिन बढ़ता रहे, बस यही चाहता हूं। और आपसे मुझे कोई अर्थ काम धर्म नहीं चाहिए। अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए, कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए। कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए। धर्म चाहिए न अर्थ काम चाहिए, धर्म चाहिए न अर्थ काम चाहिए। कौशल्या कुमार मुझे राम 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 चाहिए। लोक लोकाभिराम राम मुझे चाहिए। लोक लोकाभिराम राम मुझे चाहिए। कोटि मन्मथान राम राम मुझे चाहिए। कोटि मन्मथान राम राम मुझे चाहिए। मधुकर के जानकी जीवन अभिराम चाहिए। कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए। कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए। कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए। मुझे तो धर्म अर्थ काम से मतलब नहीं है, बस मेरे राम मुझे चाहिए। यही सच्ची भक्ति है, यही प्रेम है। और तीर्थराज जी ने वह आशीर्वाद प्रदान किया। भारद्वाज जी के आश्रम में गए, भारत जी महाराज ने स्वागत किया। और भरत भैया हमारे लजा रहे हैं कि भरद्वाज जी के आश्रम में तो आ गए हैं, और बाबा पूछेंगे का हो भरत, का हाल चाल है, का बात है, क्या मामला था, वो राम जी कैसे जंगल चले गए। तो हम कैसे बताएंगे कि मेरे ही कारण राम जी का वनवास हो गया, और मेरी माँ ने सब काम कर दिया, कुटिलता दिखा दिया। तो भरत भैया लजा रहे हैं, लेकिन भरद्वाज जी वो कहते हैं भरत, अरे आप ऊपर देखो भाई, आप इस सिर गड़ा के कहाँ बैठे हैं? देखो आप अपने मन में अपने आप को दोषी मान रहे हैं, सही नहीं है। और यदि आप अपने माँ को दोषी मानते हैं, यह भी सही नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं तुम्हारी माँ का कोई दोष। तात कैकेयी
दोष नहीं गई गिरा मति धूति। वो शारदा स्वयं ही आकर के वो कैकेयी की मति मार दी और मति मार के चली गई, कलंक दे दिया। भरत जी इसमें आपका कोई दोष नहीं है और आपकी माँ का भी बिल्कुल भी दोष नहीं है। सुनहु भरत हम सब सुधि पाई, सुनहु भरत हम सब सुधि पाई। सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय जय राम। सब साधन कर सुफल सुहावा, सघन राम सिया दर्शन पावा। लखन राम सिया दर्शन पावा। कहीं फल कर फल दरस तुम्हारा, कहीं फल कर फल दरस तुम्हारा। सहित प्रयाग सुभाग हमारा, सहित प्रयाग सुभाग हमारा, सहित प्रयाग सुभाग हमारा। भरत जी आप सब विधि साधु हो, सब प्रकार से आप मन से वाणी से कर्म से स्वभाव से आप साधु हैं, ये मैं गारंटी देता हूं, ये मेरा प्रमाण पत्र है। आपके आने से आप तीर्थराज में आए, तीर्थराज में आने से सब पवित्र हो जाते हैं, लेकिन आज उल्टा हुआ है, आपके आने से आज तीर्थराज पवित्र हुआ है। बहुत गहरा शब्द है। एक बार की बात है, वैकुंठ में नारायण लेटे हुए थे, जैसे हमेशा लेटे रहते हैं। नारायण लेटे हुए थे, भगवती महालक्ष्मी उनका पैर दबा रही थी, सेवा में लगी थी। गंगा जी और सरस्वती जी वैकुंठ में ही रहती थी, सब शक्तियां वैकुंठ में ही रहती हैं। संसार की जितनी दैवी शक्तियां हैं सब वैकुंठ में ही निवास करती हैं, सबका हेडक्वार्टर वही है, वहीं से सब लोग यहाँ वहाँ रहते हैं। तो सरस्वती जी और गंगा जी में आपस में कुछ बतकही हो गई। तो गंगा जी थोड़ा सा चंचल है और सरस्वती को जानते हैं आप, मुखर हैं, खूब बोलती हैं। तो दोनों में कहा सुनी हो गई, वो अपने आप को बड़ी बताने लगी और गंगा जी अपने आप को बड़ी बताने लगी। यद्यपि दोनों परम पवित्र हैं, दोनों बड़ी हैं, फिर भी दोनों में विवाद हो गया और नारायण भगवान जग गए। और ठाकुर जी जग गए तो देखा कि दोनों झगड़ा कर रही हैं। तो मेरे प्रभु तो शांता कारम है, शांति पसंद है उनको। अब यह शांति हो रही है घर में उनके, तो उनको जरा सा अच्छा नहीं लगा कि गंगा जी और सरस्वती जी आप दोनों इसी समय जो मनुष्य की तरह लड़ रही हैं ना, तो आप लोग जाइए मृतलोक में, वहीं लड़िए। अब दोनों जन गिड़गिड़ाने लगी, हाथ जोड़ ली। उनको अपने अपराध का बोध हुआ और प्रभु क्षमा कर दीजिए, हमसे अपराध हो गया, आपके योग निद्रा में विघ्न उपस्थित हो गया। और देखो ये विरोध ही अपराध है, पाप है। विरोध का मतलब यह है कि आप में अहंकार है, अहंकार आने से ही विरोध होता है। जब सब में भगवान ही हैं और भगवान की ही शक्ति सब में है, तो काहे बात का विरोध। देखिए ठाकुर जी ने हमारी ड्यूटी लगाई है कथा कहने के लिए, तो कथा कहने से न समझिए कि बड़े भारी बुद्धिमान है। वो ड्यूटी लगी वो कर रहे हैं जी, हमको बाजा बजाने नहीं आता है। मैंने जो ये काम कर रहे हैं, कथा तो गा लेते हैं कुछ थोड़ा बहुत, लेकिन बाजा नहीं बजा सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि वो विशाल हमसे बढ़िया है,
वो पंडिताई भी कर लेते हैं, बाजा भी बजा लेते हैं। अभी इतना बढ़िया ये बना रहे हैं, कंप्यूटर चला लेते हैं, हमको नहीं चला पाते हैं, अपना पासवर्ड भूल जाते हैं। तो बताइए, मैंने योग्यता एक क्षेत्र में कोई योग्य है, कोई विशेषज्ञ है, फिर दूसरे क्षेत्र में मूर्ख है। पूरे संसार में ऐसा कोई है ही नहीं जिसको संपूर्ण बातें सब ज्ञान हो। एक है, कौन? ज्ञान अखंड एक सीतावर, ज्ञान अखंड एक सीतावर, माया वश्य जीव चरचाचर, माया वश्य जीव सचराचर, जो सबके रहा ज्ञान एक रस, जो सबके ज्ञान एक रस, ईश्वर जीव ही भेद कहु कस, ईश्वर जीव ही भेद कहु। ज्ञान अखंड जो है वो केवल सीतानाथ को ही है, और सबको जो है जो कुछ मिला है वो थोड़ा बहुत मिला है जी। तो गंगा जी में और सरस्वती मैया में विवाद हो गया तो ठाकुर जी नाराज हो गए। तो कहा आप लोगों को दंड है, आप मृत्यु लोक में जाएं और वहीं झगड़ा करें। तो जब दोनों ने क्षमा मांग लिया तो ठाकुर जी ने कहा ठीक है, आप दोनों मृत्यु लोक में जाएंगी और नदी रूप में बहेंगे। तो भगवान की पवित्र करने की शक्ति का नाम है गंगा, और भगवान के ज्ञान शक्ति का नाम है सरस्वती, वाणी, शारदा। तो सरस्वती भी नदी होके यहाँ बही। हिमालय से एक नदी निकलती है, सरस्वती नदी, जो पहले अरब सागर में मिलती थी जा करके, लेकिन आज से कोई 3000 साल पहले सरस्वती नदी सूख गई। सरस्वती नदी उनकी एक धारा, उनकी 100 धारा बहती थी, उसमें से एक धारा प्रयागराज होकर के आगे बढ़ती थी। तो सरस्वती जो है गुप्त हो गई। अब जमीन के अंदर से बहती हुई सरस्वती की एक धारा प्रयागराज आती है और फिर आगे समुद्र में बढ़ जाती है। और गंगा जी भी नदी स्वरूप में आकर के हिमालय से निकल करके सागर में मिलती हैं। तो दोनों नदियों ने, दोनों देवियों ने भगवान से विनती किया कि प्रभु, अरे हम सब मृत्यु लोक में जब जाएंगी तो वहां तो पापी रहते हैं, पाप कर्म करने वाले, और जो अपराधी रहते हैं वो अपराधी जब आकर के हमें नहाएंगे तो बड़ा तकलीफ होगा, बड़ा कष्ट होगा। पापी आदमी जो छुएगा हमें तो हमें बड़ा तकलीफ होगा प्रभु। तो सरस्वती मैया ने कहा कि प्रभु, मुझको आप जरा सा दंड मेरा कम करिए, मैं कलिकाल में न रहूं। कहा ठीक है, आप कलिकाल में नहीं रहेंगे। तो कलिकाल आते आते ही भगवती सरस्वती धरती से उनका उठान हो गया। और गंगा जी ने भी प्रार्थना किया, प्रभु कलियुगी प्राणी मुझे छुएंगे। कहा तो आपको कलियुग में कुछ दिन रहना पड़ेगा, क्योंकि आपने ही विवाद शुरू किया था, विवाद झगड़ा आपने ही शुरू किया था, इसलिए आपका दंड कुछ कठोर रहेगा। आपको कलिकाल में कुछ दिन तक धरती पर बहना होगा नदी बन करके, और जब पापी आपको स्पर्श करेंगे तो आपको तकलीफ होगा और आप अपवित्र भी हो जाएंगे, उनका पाप उसमें धुल जाएगा। लेकिन जब कोई महात्मा, कोई साधु मेरा नाम लेते हुए आपके पास जब आएगा, उसका स्पर्श करते ही आपके सारे पाप धुल जाएंगे और आप परम पवित्र हो जाएंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। इसलिए कहते हैं राम से अधिक राम कर नामा। राम जी का जो नाम है वो राम जी से पवित्र है, क्योंकि उनका नाम लेते हुए जो तीर्थों में भ्रमण करता है तो तीर्थों से वह पवित्र नहीं होता, अरे वो तीर्थ ही उससे पवित्र हो जाते हैं।
क्योंकि भगवान का जो नाम है वो तीर्थ है, तीर्थ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। तीर्थ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। हरि का नाम भजो निशिबासर, हरि का नाम भजो निशिबासर, इसमें बरस महीना क्या हरि नाम नहीं तो जीना, हरि नाम नहीं तो जीना क्या हरि नाम नहीं तो जीना क्या हरि नाम नहीं तो। भगवान का नाम जो है वो सब तीर्थों का सिर मौर है, नाम साक्षात तीर्थ ही है। अब भरत जैसे महात्मा जो राम के प्रेम के स्वरूप ही हैं, वे जब प्रयाग में आए तो भरद्वाज जी कह उठे, सहित प्रयाग सुभाग हमारा, सहित प्रयाग सुभाग हमारा, सहित प्रयाग सुभाग हमारा। सब साधन कर सुफल सुहावा, लखन राम सिया दर्शन बावा, तेहि फल कर फल दरस तुम्हारा, तेहि फल कर फल दरस तुम्हारा। सहित प्रयाग सुभाग हमारा, सहित प्रयाग सुभाग हमारा। सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम, जोर से जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया 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 राम। भरत भैया मुनिवर से कहते हैं कि प्रभु इससे बड़ी तकलीफ हुई है हमें भी, नगर वासियों को भी, और आप कहते हैं कि हमारा सौभाग्य है। कहा भरत, संसार में जो कुछ होता है वो जगत के हित के लिए होता है। जानते हो ये राम का जो वियोग हुआ है ना, वो तुम्हारे लिए हुआ है। यदि राम का वियोग न होता तो दशरथ जी का मरण नहीं होता, और दशरथ जी का मरण नहीं होता तो संसार को यह पता नहीं लगता कि एक ऐसा भी प्रेमी राम का है जो राम वियोग में प्राण छोड़ सकता है। तो दशरथ जी का जस फैला काहे? राम के वियोग से, और राम के वियोग ने ही तुम्हारे जैसा महात्मा प्रकट किया। भरत ऐसे महात्मा है। महात्मा कौन हो? जो त्याग कर सके, संसार की संपत्ति भोग का जो त्याग कर दे वही महात्मा। और भरत जैसे कोई महात्मा दूसरे संसार में नहीं हुए। क्योंकि अयोध्या कैसी है? अयोध्या ऐसी है कि जिसको देख करके इंद्र सिहाते हैं, ऐसा धनी राज्य है। जासुराज सुरराज सिहाय, जासुराज सुरराज सिहाय, जासुराज सुरराज सिहाय, दशरथ धन सुनी धन दल जाय,
दशरथ धन सुनी धन दल जा। और ऐसे नगर में भरत जी जो है ऐसे राज्य का, ऐसी संपत्ति का त्याग करके आए हैं। तो भरत महात्मा हैं, ये बात राम जी के वनवास से ही पता लगी है। और आप श्रृंगवेरपुर आए तो श्रृंगवेरपुर पवित्र हो गया, अयोध्या पवित्र हो गया, प्रयाग पवित्र हो गया। जहां जहां आप जाएंगे वो सब पवित्र हो जाएगा। अब भरत जी महाराज को कुछ ढांढस बंधा, यही नहीं, भरद्वाज जी ने कहा कि राम जितना आपको मानते हैं शायद उतना किसी को नहीं मानते। आप जाइए, सब शुभ होने वाला है। और मेरी प्रार्थना है या मेरा आदेश समझो, आप हमारे यहाँ मेहमान के रूप में, अतिथि के रूप में निवास करें। भरत जी महाराज कहते हैं, महाराज यद्यपि यह उचित नहीं है, फिर भी आपकी आज्ञा मेरे सिर पर है। आपकी आज्ञा काहे हो? माता पिता गुरु की आज्ञा कभी टालनी नहीं चाहिए, चाहे वो आज्ञा आपको खराब लग रही हो, उस आज्ञा में दोष दिखाई पड़ रहा हो, फिर भी उस आज्ञा का पालन करना चाहिए। उस आज्ञा में अधर्म दिखाई पड़ रहा हो, फिर भी करना चाहिए। क्योंकि माता पिता की आज्ञा, गुरु की आज्ञा पालन न करना पाप है, पालन करना ही पुण्य है। तो भरत जी कहते हैं कि यद्यपि साधु से, सन्यासी से गृहस्थों को सेवा नहीं लेना चाहिए, लेकिन आपका आदेश है, इसलिए देखिए रामचरितमानस में ये चौपाई 2 बार आई है। गुसाई जी ने, एक दोष है काव्य में, एक दोष होता है पुनरुक्ति दोष। कोई बात कही जाए और फिर से दोहराई जाए, इसे बोलते हैं पुनरुक्ति दोष। रामचरितमानस में एक चौपाई कि सिर धरिया यसु करहूं तुम्हारा, परम धर्मय नाथ हमारा। ये 2 बार आई है, एक बार बालकांड में आई है। राम जी जब महादेव को आदेश करते हैं कि जाई बियाहु पार्वती, यह मुहि मांगे देहु। तो हमारे भोले बाबा कहते हैं कि सिर धरिया यसु करहूं तुम्हारा, सिर धरिया यसु करहूं तुम्हारा, परम धर्मय नाथ हमारा, परम धर्मय नाथ हमारा। भोले बाबा ने यह बात कहा, और ठीक यही बात भरत भैया ने भी कहा, सिर धरिया यसु करहूं तुम्हारा, परम धर्मय नाथ हमारा। इसका रहस्य ये है, वहां भगवान का आदेश है और यहाँ गुरु का आदेश है। वहां भगवान कह रहे हैं, यहाँ संत कह रहे हैं। तो संत का और भगवंत का आदेश, उसमें शब्दों में बदलाव नहीं, जैसे है वैसे धारण करना है, ये संदेश है कथा का। जैसे कह रहे हैं वैसे धारण करिए। तो भरत जी महाराज अपने अवधवासियों के साथ भरद्वाज जी के आश्रम में रुके, और भारद्वाज जी ने मन में विचार किया, अतिथि बड़ा है, इसलिए इनका स्वागत भी बड़ा होना चाहिए। तो सिद्धियों को बुलाया। देखो, जो रिद्धि सिद्धि होती है, कोई भी जीव जब भगवान की तरफ भजन के मार्ग पे आगे चलता है, तो ज्यों ज्यों वह आगे चलता है, त्यों त्यों उस साधक में शक्तियां आती हैं। कैसे? जैसे मान लो आप अग्नि प्रज्वलित कर दीजिए, अग्नि के ज्वाला के ज्यों ज्यों आप समीप जाएंगे, आपके शरीर में गर्मी बढ़ेगी, बढ़ेगी नहीं? उजाला बढ़ेगा, तेज बढ़ेगा, ताप बढ़ेगा, प्रकाश बढ़ेगा, यह त्यों त्यों बढ़ेगा जितने नजदीक जाएंगे। परमात्मा आनंद का समुद्र है, आनंद का सिंधु है।
ऐश्वर्य का सिंधु है, विभूतियों का सागर है। कोई जीव जब भक्ति के मार्ग पे चलते हुए उसकी तरफ बढ़ता है तो उसमें सब प्रकार के चमत्कार आ जाते हैं। वो जो कहेगा वो होने लगेगा, जो चाहेगा वह होने लगेगा, उसमें तमाम सिद्धियां आ जाएंगी। जो चमत्कार दिखाना चाहे कर सकता है। लेकिन योग शास्त्र में और शास्त्रों में संतों ने कहा कि चमत्कार दिखाना ये भगवान के प्रेम का दुरुपयोग है और भगवान के प्रेम का अनादर है, भक्ति का अनादर है, योग का अनादर है। सिद्धियां भगवान के प्रेम में बाधक हैं, इसलिए कभी भी साधकों को सिद्धियों की तरफ आंख उठा के नहीं देखना चाहिए। साग रोटी खा के बिता लीजिए, इस सिद्धियों से कह देंगे तो आपको मालपुआ खिला देंगी, 56 भोग खिला देंगी, लेकिन भगवान का प्रेम घट जाएगा, भगवान का प्रेम घट जाएगा और आपका रास्ता रुक जाएगा, आप फिर वहीं अटक जाएंगे। जो चमत्कारी लोग हुए हैं, तमाम संत चमत्कार दिखाते रहते हैं, वे फिर वहीं रह जाते हैं, उनके हाथ कुछ नहीं लगता। बस वही 10 दिन की वाहवाही, कुछ पैसा कौड़ी, मकान दुकान मठ मंदिर आश्रम बन गया, बस काम खत्म। और इसके बाद वही जनता उनको गाली देने लगती है कुछ दिन के बाद। नाम नहीं लेना चाहेंगे। इस देश में ऐसे ऐसे संत हुए हैं कि जो चलते थे तो महानगर जाम हो जाते थे, 4-4 करोड़ शिष्य थे और आज उनको कोई पूछने वाला नहीं। ऐसा न समझिए कि दोषी थे, हाँ, वो भगवान के भगत थे, भगवान के मार्ग में आगे बढ़े, ऐश्वर्य मिला, प्रतिष्ठा मिला, सम्मान मिला, वाहवाही मिली, नहीं संभाल पाए, गिर गए। कोई वो नए नहीं है, विश्वामित्र भी गिर गए, पराशर गिर गए, जैमिनी गिर गए, बड़े बड़े लोग गिरे भाई माया में। भगवान की माया ऐसे है, ये है, ब्रह्मा गिर गए, नारद गिर गए। तो भगवान के ऐश्वर्य के सामने, माया के सामने बड़े बड़े शिव बिरंची को मोहई को है बपुरान, तो उनका गिरना कोई आश्चर्य नहीं है। लेकिन यदि आप वो चमत्कारों के चक्कर में पड़े तो ये लोक प्रतिष्ठा जो है वो आपको गिरा देगी। इसलिए साधक लोग इधर नहीं देखते, वो चुपचाप पड़े रहते हैं, बस भगवान का प्रेम निहारते रहते हैं। बस उनको केवल प्यार चाहिए ठाकुर जी का, बस, और दुनिया की तरफ नहीं देखते और वही पार होते हैं। तो भारद्वाज जी महाराज सिद्ध महात्मा हैं, जंगल में रह के कंदमूल फड़का के बिताते हैं, लेकिन आज उन्होंने सिद्धियों को बुलाया। देखो ये राम जी के प्यारे आए हैं, राम जी के परम प्रिय भाई। राम के जाने पर भारद्वाज जी ने सिद्धियों को नहीं बुलाया, लेकिन राम से अधिक राम कर दास। भरत जी उनके निगाह में राम से बड़े हैं, राम के प्रेमी है ना। अब देखिए जो उन्होंने उपमा दिया है, भरद्वाज जी ने कहा भरत भैया से, बेटा आज तक मैंने 26 चतुर्युगी से तप किया, जग किया, योग किया, ज्ञान का साधन किया, और वो साधन का फल मुझे मिला। क्या मिला? राम जी लक्ष्मण जी के साथ और परम महामाया जानकी जी के साथ मेरी कुटिया में आए, मेरा आतिथ्य स्वीकार किए, मुझे दर्शन दिए, मैं कृतकृत्य हो गया। मैंने जो परिश्रम किया था, जो तप किया था, जो साधन किया था, उसका फल मुझे मिल गया। राम जी के दर्शन का, राम जी का दर्शन हो गया, फल मिल गया। लेकिन आज जब मैंने तुम्हें देखा है तब मुझे लगता है कि जो मैंने राम का दर्शन किया था उसके फल स्वरूप तुम्हारा दर्शन मुझे मिल गया। तपस्या का फल है राम, और राम के दर्शन का फल है भरत का दर्शन। यह है फिलॉसफी प्रेम की। संत जन कहते हैं भगवान मिल जाए दुर्लभ है, और भगवान के प्यारे संत मिल जाएं ये परम दुर्लभ है। दुर्लभम मानुषम देहि नाम सुदुर्लभ तस्याहं दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। ये मनुष्य देह पा करके भगवान का मिल जाना दुर्लभ है,
उसमें भी भगवान के प्यारे संतों का दर्शन हो जाए, भक्तों का दर्शन हो जाए, ये परम दुर्लभ है। इसलिए महादेव मांगते हैं बार बार बर मांगू हरसि देहु श्रीरंग, बार बार बर मांगू हरसि देहु श्रीरंग। भक्ति कैसी चाहिए? चरण कमल अनपायनी भगति सदा सतसंग, हमेशा आपके संतों का संग मिलता रहे, ये वरदान शिवजी मांगते हैं। तो आज भारद्वाज जी भरत जैसे संत को पाके प्रसन्न है, उस सिद्धियों को बुलाया, सेवा में लगाया। अयोध्या के जो नर नारी वहां गए थे न हो, एक एक नगरवासी पर हजारों हजार दासियां दास खड़े हैं, सब सामान लेके, जो इच्छा करते हैं खाने का, पीने का, रहने का, सोने का, पहनने का, सब सिस्टम तैयार है। ऐसा लगता है कि स्वर्ग से भी फेल है और लोकांतर फेल है। ऐसी दिव्यतम व्यवस्था है कि नगरवासी सोचते हैं कहाँ, बस यहीं रहना बढ़िया है। हो बहुत बढ़िया सिस्टम है ऋषि महाराज का, और इतना बढ़िया। अब अयोध्या जाने की जरूरत नहीं, चित्रकूट है, राम जी जहाँ वहीं ठीक है, हम लोग तो बस यहीं रहेंगे, है ना। उस पूरे जो उन्होंने ऋषि महाराज ने चमत्कार किया, माया फैलाया अपनी, खूब सेवा करके सबका श्रम हर लिया। खाली वशिष्ठ जी महाराज और भरत भैया उस माया की तरफ से बचे रहे। वशिष्ठ तो परम ज्ञानी हैं, जान रहे हैं कि सेवा चल रही है संत की। और भरत जी क्या कहना है, भरत जी ऋषि के माया में ठीक उसी तरह रहे जैसे चंपा के बाग में कोई भौरा रहता। चंपा के फूल को नहीं सूंघता है भौरा। कहते हैं कि वो चंपा का जो रंग है वो राधिका माई के रंग से मिलता जुलता है, और भौरा जो है कान्हा का भगत है, इसलिए चंपा पे नहीं बैठता। तो भरत भैया भी हमारे वो ऋषि का वो सब चमत्कार लीला मेला देखते रहे, जादू, लेकिन उनका मन राम में ही लगा रहा, भोगों में रमण नहीं हुआ। और मानो भारद्वाज जी ने कठिन परीक्षा लिया है। भारद्वाज ने चेक किया भरत को, देखो इनके मन के किसी कोने में क्या सुख पाने की इच्छा है कि नहीं है। प्रातः काल विदा किया, आशीर्वाद दिया, सुनहु भरत तुम सब विधि साधु, सुनहु भरत तुम सब विधि साधु, राम चरण अनुराग अगाधु, राम चरण अनुराग अगाधु। आपके हृदय में राम के प्रति अपार अगाध भक्ति है। आप सब प्रकार से साधु हो, सर्टिफिकेट मिल गया साधु का। आगे बढ़े। भरत भैया हमारे केवट को लेकर के निषाद राजगो का हाथ पकड़ करके पैदल पैदल जा रहे हो। झलका झलकत पायन कैसे, उनके पाँव में लाल लाल पाँव हैं, नरम नाजुक, और उसमें पत्थर पर चलने से सब झलका पड़ गए हैं। कैसे पड़ गए हैं? जैसे कमल दल के पत्तों पर ओस के कण दिखाई पड़ते हैं ऐसे। लेकिन उसकी सुधि नहीं है, राम के प्रेम में मतवारे जा रहे हैं। सेवकों ने कहा प्रभु एक काम करिए कि घोड़े पे बैठ के चलिए, रथ पे बैठ के चलिए, पैदल चलना सही नहीं है। भरत भैया कहते हैं अरे सही तो यह है कि सिर धरि जाऊं उचित यश मोरा, सिर धरि जाऊं उचित यश मोरा, सिर धरि जाऊं उचित यश मोरा, उचित यश मोरा, सब ते सेवक धर्म कठोरा, सब ते सेवक धर्म कठोरा, सब से सेवक धर्म कठोरा। सेवक का
धर्म क्या है? स्वामी अगर रथ पे चले तो सेवक को पैदल चलना चाहिए, और स्वामी अगर पैदल चले तब सेवक को उल्टा चलना चाहिए, सिर के बल। तो हमको तो ये अच्छा है कि हम अयोध्या से सिर के बल चलते, ताकि राम जी जिधर मार्ग से गए हैं तो राम जी के पांव की धूल हमारे माथे पे लग जाती। लेकिन हमारे सिर में कोई ऐसा साधन है नहीं कि उससे चल सके, इसलिए पैरे से चलने दो भाई, हमको आप छेड़िए नहीं। क्या कहें, हमारे नाते इसी रास्ते पे गए हैं ना, तो हम चेक कर रहे हैं कि इसी तरह कष्ट हुआ होगा मेरे भैया को। उधर राम जी मना रहे हैं धरती मैया से, हाँ, कि अरे देखो वो मेरा भरत आ रहा है, तो धरती जब ये प्रयागराज से इधर उतर जाएंगे तो धरती बड़ी पथरीली है। अब जब यमुना पार हो जाए बस विंध्याचल शुरू हो जाता है, तो बड़ी पथरीली जमीन है, कंकड़ पत्थर कुछ कांटे, सब तरह तरह की परेशानियां। तो जो मेरा भरत आ रहा है तो देखो उसके पैर में कुछ गड़ने न पावे, तो मैया आप जरा हाँ कोमल हो जाए। तो धरती मैया ने कहा कि क्या दिक्कत है, भरत वीर हैं, योद्धा हैं, वो आ जाएंगे। कहा नहीं आएंगे, भरत इतना उनका जो शरीर है वो तो कठोर है, योद्धा तो हैं, लेकिन भरत को जब ये पता लगेगा कि मेरे भैया राम को इतना तकलीफ हुआ है तो उनका हृदय फट सकता है। पीड़ा के नाते उनके हृदय में अपार व्याकुलता हो जाएगी, इसलिए उनको यह पता न लगे कि इतने कष्ट से राम गए। इसलिए अब क्या हुआ, वो जमुना पार से जब भरत जी आगे बढ़े ना, तो धरती ने सब कुछ कंटक सब हटा करके कोमल एकदम गद्दा जैसा मार्ग बन गया, और ऊपर से बादल चल रहे हैं छाया करते हुए। ऐसा मार्ग हुआ जैसे रघुनाथ जी नहीं गए थे जिस सुविधा से, उस सुविधा से भरत भैया गए। लेकिन भरत भैया छांव कहाँ देख रहे हैं, धरती की कोमलता कहाँ देख रहे हैं, उनके हृदय में बस सीताराम है। सीताराम कहते हुए भरत भैया आगे बढ़े, चित्रकूट पहुंचे तो निषाद राज ने दिखाया कि वो कामदगिरी है, और कामदगिरी पर राम जी निवास करते हैं, डेरा पड़ गया। और आगे बढ़े भरत जी निषाद राज को लेके राम की कुटिया की तरफ आगे बढ़े, और वहां भगवान की कुटिया पर मैया ने एक स्वप्न देखा है। आज रात्रि को भगवती जानकी ने एक स्वप्न देखा है कि अयोध्या से भरत भैया आए हैं, माताएं आई हैं, सब बड़े दुखी हैं, और माताएं जो हैं वो सौभाग्नी के वेश में नहीं हैं, कुछ अनुचित है। प्रातः काल का सपना है, रघुनाथ जी को सुनाया, और भगवान उस स्वप्न सुन करके बड़े दुखी हुए, क्योंकि प्रातः काल का स्वप्न है। लक्ष्मण यह स्वप्न व्यर्थ नहीं जाएगा। लक्ष्मण जी राम जी आपस में चर्चा कर ही रहे हैं, तो कोल भीलों ने आके सूचना दिया, महाराज बड़ा गजब हो गया। क्या हो गया है? अरे कहा उत्तर तरफ से बड़ी भारी सेना आ रही है, धूल उड़ रहे हैं आकाश में, रथ हाथी के गड़गड़ाहट से धरती कांप रही है। अच्छा, लक्ष्मण जी ने सुना कि भरत आ रहे हैं, सेना के साथ आ रहे हैं। अच्छा, ये हमको मारने के लिए आ रहे हैं, रघुनाथ जी को। अरे इनके कारण से ही हमारा राज छूट गया। अरे जंगल में भी हमें सुख चैन से नहीं रहने देना चाहते, तो आ जाएं आज, फिर आज उनको समझाई देंगे हम, और उनको उनके भाई सहित यदि धरती पे न लौटा दिए तो हमारा नाम लक्ष्मण नहीं। अब लगे बहकने, तमतमाने लगे, और जब लक्ष्मण जी तमतमा गए, भाई क्रोधी तो है ना, तो लक्ष्मण जी का स्वभाव है क्रोध करना। कहे हो, अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकता कोई। लक्ष्मण जी वही हैं शेष जी, तो नाग जो होता है वो उसकी प्रवृत्ति तामसी ही होती है। तो तम माने क्रोध, तो क्रोध भरा हुआ है, बात बात पर क्रोधित हो जाते हैं। तो इतने क्रोधित हुए न कि धरती हिल गई, दिशाएं कांपने लगी। जग भय मगन गगन भई बानी, लगन बाहुबल विपुल बखानी। हाँ सही कह रहे हैं, आप में बहुत बल है, आप बल के समुद्र हैं, आप मार सकते हैं सबको,
लेकिन जरा विचार कर लीजिए, बिना विचार किए जो कोई काम करता है अचानक से, उसे संसार बुद्धिमान नहीं कहते। तब लक्ष्मण जी कुछ सकुचाए। राम जी ने कहा, लखन देखो तुम्हारे मन में जो भावना चल रही है, अरे जरा इसका उल्टा भी सोचो। मेरा भरत मेरा प्रेमी है, इसलिए मुझसे मिलने आ रहा है, मुझे मारने नहीं आ रहा। इस तरह सोचो। वो माताएं आ रही हैं, और जो माताएं आ रही हैं तो पूर्वासी भी आ रहे हैं, और पूर्वासी आएंगे तो सेना वाले क्या बाहर से हैं, वो आ रहे हैं। तो इस तरह से भरत जो है वो विद्रोह नहीं कर सकता है, और कुछ हो जाए। यदि तुम सोचते हो कि सत्ता के मद में भरत चूर हो सकता है, तो ये नहीं हो सकता। देखो ये चंद्रमा का उदाहरण दिया है लखनलाल ने। लखनलाल ने उदाहरण दिया किसका? नहुस का, चंद्रमा का। ये सब राजमद पा करके सत्ता के नशे में चूर हो गए और अधर्म किया था। चंद्रमा जब राजाधिराज बन गए थे तो उन्होंने ब्राह्मण पत्नी का अनुगमन करने का अनाधिकार चेष्टा किया था। नहुस भी जब धरती से और स्वर्ग के एकमात्र राजा बन गए थे तो सची के साथ व्यभिचार करने का उन्होंने प्रयास किया था। लेकिन राम जी कहते हैं, देखो भारत ऐसे समुद्र हैं कि एक सत्ता रूपी खटाई से समुद्र जैसे नहीं फटती है। क्षीर समुद्र हो, उसमें एक खटाई या एक नींबू डाल दोगे फट जाएगा? नहीं फटेगा। भारत जो ऐसे ही सिंधु हैं कि उसमें सत्ता की खटाई उनको फाड़ नहीं सकती है। भरत महा महिमा, भरत की जो महिमा है वो बहुत भारी है। उनके त्याग की बड़ी महिमा, उनके प्रेम की महिमा है। मेरा भरत जो है, जिस दिन मच्छर के फूंकने से सुमेरु पहाड़ उड़ जाएगा, उस दिन हो सकता है कि भरत के मन में मेरे प्रति द्वेष उत्पन्न हो जाए। यह हो सकता है कि ये अंधकार सूर्य को लील जाए, यह हो सकता है, लेकिन यह नहीं हो सकता है कि भरत मेरे खिलाफ चला जाएगा। और ऐसा कहते सुनते ही भरत भैया पधारे, सभा बैठी हुई है। देखो जल्दीबाजी में निषाद राज भी भरत के प्रेम में रास्ता भूल गया। रास्ता तो देवता लोग रास्ता बता रहे हैं, दाहिने नहीं बाएं से जाइए। तो भरत के प्रेम ने निषाद राज की मति को भी मार दिया। जो न होत जग जन्म भरत को, सचर अचर चर सचर करत को। जो न होत, भरत जी पीछे से प्रवेश किए कुटिया में। राम जी बैठे हैं सभा में, संत लोग बैठे हैं, राम जी से बातचीत हो रही है। लखनलाल जी दाहिनी तरफ खड़े हैं रक्षा में। लक्ष्मण जी ने देखा कि भरत भैया आ गए हैं, लेकिन लक्ष्मण जी सेवक हैं ना, इसलिए कह नहीं सकते। और राम को देख करके भरत जी दंडवत हो गए। त्राही पाही कही पाही गोसाई, पाही पाही कही पाही गोसाई। भूतल पर लखुट की नाई, भूतल पर लखुट की नाई। भूतल पर लखुट की। लक्ष्मण जी ने राम जी को प्रणाम किया भरत जी की तरफ से, और उनसे कहा, भरत प्रणाम करत रघुनाथ। भरत प्रणाम करत रघुनाथ। नाई राम पद लक्ष्मण माथा। नाई प्रणाम करत रघुनाथ।
राम जी ने सुना, भरत जी प्रणाम कर रहे हैं, आगे से नहीं पीछे से कर। पीछे से कहाँ हो? भरत जी का भाव है मुंह दिखाने लायक नहीं है, इसलिए मुंह धरती में पड़ गए हैं दंड की तरह शरण में। राम भैया उठे, इतनी व्याकुलता से उठे, राम का प्रेम भरत की तरह ही अपार है भरत के प्रति। तो जब राम जी उठे तो उनका धनुष कहीं गिरा, बाण कहीं गिरा, गमछा कहीं गिर गया, दुपट्टा, और ठाकुर जी व्याकुल होकर के दौड़ करके भरत भैया को उठा लिए, पर बस लिए उठाई उर लाए कृपा निधान। भरत राम की मिलन लकी, बिसरे सब ही अपान। अब को छुकाई न को छुपूछा, को छुकाई न को छुपूछा। प्रेमा भरा निज गति पूछा, प्रेमा भरा निज गति पूछा। जो न होता जग जनम भरत को, सकल धर्म धुरी धरनी धरत को। जो न होता जग जन्म भरत को, सचर अचर चर सचर करत को। भरत जी के राम जी के जो अलौकिक प्रेम का मिलन हुआ, उस मिलन के कारण जहां उतने जितने लोग थे सब जड़वत हो गए, जड़ की तरह खड़े होकर खाली देख रहे हैं, न कुछ बोल रहे हैं, न सुन पा रहे हैं, न कुछ कह पा रहे हैं। सबके मन की गति रुक गई, भाव समाधि लग गया, और वहां जितने पत्थर थे वो सब पिघल गए, पत्थर पिघलने लगे, सचर हो गए, वृक्ष पुलकित हो गए, लताएं झरने लगी, फूल हो आकाश से देवता फूल बरसाने लगे। सब जो जितने भूत समुदाय हैं वो जीवंत हो उठे, और जो जीवंत थे वो जड़ हो गए। ये भरत के प्रेम का प्रभाव था, जिसने सारे चित्रकूट को आनंदमय बना दिया। वो आनंद वहां आज भी है। आप चित्रकूट जाएं तो वहां के प्रेम का अनुभव आपको अभी भी होएगा। वृंदावन जाएं तो कन्हैया के रास का असर वहां अभी भी दिखता है। काशी जाएं तो महादेव का जो वो अल्हड़पन है वो वहां अभी भी है। लेकिन अयोध्या जाएं तो अयोध्या से तो सीता मैया को निकाल दिया गया ना, इसलिए सब दलिद्रानंद वहां अभी भी हैं। बहुत सा दान जाता है अयोध्या जी, वहां के साधु हरदम हा हा के रहते हैं, नहीं कुछ रहता। लक्ष्मी है ये नहीं है तो हाय हाय में लगे हैं, बैराग्य हैं, सब बैरागी उदासीन है, कोई रौनक नहीं दिखाई पड़ती। हाँ, तो तात्पर्य है कि भरत भैया का प्रेम जो है वो राम जी के प्रेम को पा करके अत्यंत दोनों का प्रेम समुद्र उमड़ पड़ा और सब धन धन्य हो गए। 5 सभाएं हुई चित्रकूट में। भरत जी का रघुनाथ जी के साथ 5 सभा हुई, 5 मीटिंग हुई। पहली मीटिंग बैठी, भरत भैया ने निवेदन सुनाया। राम जी ने कहा भरत जो कह देंगे हम उसे करेंगे, और भरत ने कह दिया कि राम जी अयोध्या लौट चलें, मां को क्षमा कर दें और मेरी विनती स्वीकार करें, अयोध्या का राज स्वीकार करें। अब राम जी क्या उत्तर देवें, इसलिए राम जी की प्रेरणा हुई। उसी समय एक दूत आया और उसने बताया कि जनक जी आए हैं। अब जनक जी का नाम सुनकर के सारी सभा उठ के खड़ी हो गई और जनक जी का स्वागत होने लगा। जनक जी भी जब समाचार पाए कि राम का वनवास हो गया तो उन्होंने दूत भेजा अयोध्या। अयोध्या दूत आया, उसने पता लगाया कि भरत भैया राम को मनाने के लिए अयोध्या से जा चुके हैं।
तो दूत जल्दी से लौट के जनकपुर गए और बताया कि भरत जी चित्रकूट जा रहे हैं मनाने। तो जनक जी शीघ्र ही ऊंटों की सेना लेकर के और घोड़ों की सेना लेकर के शीघ्र ही चले और बिना कोई विश्राम। भरत जी 2 जगह रुके हैं, श्रृंगबेरपुर में, चित्रकूट में, और इसके अलावा भी प्रयागराज में। लेकिन जनक जी ने कहीं विश्राम नहीं किया, डायरेक्ट पहुंच गए, एकदम शताब्दी एक्सप्रेस की तरह चले। एक दिन पीछे पहुंचे बस। जब सभा लगी तो जनक जी पहुंच गए, ये समाचार मिला तो राम जी ने स्वागत किया। सभा तो खंडित हो गई। और फिर गुरुदेव ने विचार किया, गुरुदेव का, जनक जी का, भरत जी का एक बार फिर सभा लगा। और वशिष्ठ जी महाराज ने दूसरी सभा में भरत जी के मन की टोह लेनी चाहिए कि भरत कितने पानी में हैं, हो जरा देखा जाए, इनका त्याग कहां तक है। मान लो 2 पार्टी में समझौता कराना हो आपको, जानते क्या करना चाहिए? दोनों से पहले अलग अलग बात कर लीजिए कि आप क्या चाहते हैं और आप क्या चाहते हैं, और दोनों से यही कहिए कि देखिए भाई आप बर्दाश्त करिए। तब ये पता लग जाए कि ये कहां तक बर्दाश्त करेंगे। दोनों जन कहां तक बर्दाश्त करेंगे, तब तीसरी बार आप दोनों को साथ बिठा के और फैसला सुनाइए, आपकी बात मान ली जाएगी। और ऐसे अचानक से कह देंगे ने तो दोनों ओर से लात खाएंगे और झगड़ा बढ़ जाएगा, अवज्ञा हो जाएगी। तो वशिष्ठ जी महाराज ने भरत जी को बुला करके बिठा करके कहा कि देखो भरत जी, मेरे पास एक विकल्प है। क्या? राम जी अयोध्या लौट चलेंगे, मैं कहूंगा राम से, और राम मेरी आज्ञा को तोड़ेंगे नहीं, अयोध्या चलेंगे। लेकिन एक शर्त यह है कि आपको शत्रुघ्न के साथ 14 साल वनवास में रहना होगा। माने राम वाला आप भोग लीजिए, राम अयोध्या चलेंगे। भरत जी हंसने लगे, चरणों में लौट गए। बस अब बात मत काटिएगा गुरुदेव, और कोई दूसरी बात भी मत करिएगा। 14 साल नहीं, अरे हम तो यह चाहते हैं कि पूरा जीवन हम वनवास में निवास करें, इससे बढ़िया कोई मेरे लिए सुविधा नहीं है। और मेरे राम लौट जाएं, मैं वन में रहूंगा। वशिष्ठ जी कहते हैं कि राम का वियोग सह पाओगे? राम दूर रहेंगे? हाँ सह लेंगे। हमको ये पता रहेगा ना कि राम हमारे सुखी हैं। प्रेमी किसे कहते हो? अपने प्रेमास्पद के प्रसन्नता में जो प्रसन्न रहे वही प्रेमी है। लेने का भाव नहीं, देने का भाव होना चाहिए। प्रेम में लेने का भाव रहता है सबका, प्रेम नहीं है, वासना है। देने का भाव होना चाहिए। हम जिससे प्यार करते हैं वो सुखी रहे, हम रहे चाहे न रहे। तो भरत जी महाराज ने जब कहा कि मैं जीवन भर वनवास करना चाहता हूं, राम लौट जाएं, वशिष्ठ जी महाराज निरुत्तर हो गए। जैसे समुद्र के किनारे अबला नारी खड़ी हो जाए ना, भरत महा महिमा जल राशि, अमुनि मति ठाढ़ी तीर अबलासी। वशिष्ठ जी ने देखा कि हमारी बुद्धि भरत के त्याग के सामने, समुद्र के सामने जैसे अबला नारी खड़ी हो जाती है, वैसे मैं हूं। और धन्य धन्य कह दिए। फिर सभा लगी, तीसरी सभा फिर रघुनाथ जी के साथ लगी। वशिष्ठ जी से, राम जी से कहा वशिष्ठ जी ने कि भरत कुछ कहना चाहते हैं, आप सुनिए और उसको करिए। राम जी ने कहा मेरा भरत धन्य है कि जिसकी वकालत गुरु जी कर रहे हैं। गुरु जिसकी तरफ रहे, अरे वो चेला धन्य है भाई। तो आज मैं बखान कर रहा हूं भरत का, तो महाराज आप ही काहे नहीं कहते? वशिष्ठ जी ने कहा हम नहीं कहेंगे कुछ। काहे? कहा देखो हम जब कहेंगे तो भरत एक ओर से कहेंगे, क्योंकि हमारी मति एकदम भरत की तरफ हो गई है, भरत के बस में हो गई है। इनके प्रेम के बस में हम हैं। जो भरत कहते हैं मानो वही हम कहते हैं। 5वीं मीटिंग में राम जी ने कहा कि मैं शपथ करता हूं, भरत जी जो कह देंगे आज हम वही कर देंगे, जो कह देंगे। अब भरत जी का मन यह सोचा
कि अरे मैंने अपराध पर अपराध किया है, मेरे कारण राम जी बनाए, मैंने पिता की आज्ञा नहीं माना, राज छोड़ दिया, गुरु की आज्ञा नहीं माना, राज छोड़ करके जंगल चला आया राम जी की इच्छा के विपरीत बिना पूछे। और इनसे अब ये कहलवा दिया कि आप जो कह देंगे वो करूंगा। तो सेवक का धर्म क्या है कि अपने मालिक को आज्ञा दे? नहीं जी, सेवक का धर्म यह है कि जिसमें मालिक प्रसन्न रहे वो करना चाहिए। तब भरत भैया ने अंतिम बात कहा, जेहि विधि मन प्रसन्न प्रभु हो, करुणा सागर कीजिए सो, जेहि विधि मन, आपका मन जिस विधि से प्रसन्न हो प्रभु, बस वही आप करें और वही हमें आज्ञा दें। राम जी ने कहा कि देखो भाई, अगर कोई वज्र से मारे, चाहे ढेला से मारे, चाहे डंडा से मारे, तो आप कैसे रोकते हैं? मान लो कोई अगर तोप से मारे, गोली से मारे, अब आपके पास हथियार नहीं है, अब क्या करेंगे? ऐसे सहेंगे? नहीं, हाथ उठ जाएगा ऐसे हाथ से। हालांकि हाथ रोक नहीं पाएगा, हाथ जानता है कि हम रोक नहीं पाएंगे, पहले हाथ टूट जाएगा तबे सही में लगेगा, क्योंकि हाथ रक्षक है शरीर का। ऐसे ही भाई के ऊपर जब विपत्ति पड़ती है तो भाई ही खड़ा होता है सामने, विपत्ति के विरोध में भाई ही खड़ा होता है, भाई बाहु की तरह होता है। तब मेरे ऊपर विपत्ति है भाई और तुम मेरे बाहु हो, तो इस विपत्ति को आज तुम बांटो। पिताजी ने जिस वचन के कारण अपना शरीर का त्याग किया, धर्म का त्याग नहीं किया, उस वचन का मैं पालन कर रहा हूं। आप दूसरे वचन का पालन करें 14 वर्ष तक। 14 वर्ष के बाद हम आवेंगे और हम राज्य को स्वीकार करेंगे। भरत भैया ने कहा ठीक है, 14 बरस, 14 बरस 1 घंटा नहीं, 14 बरस 1 मिनट नहीं, 14 बरस ही हम शरीर धारण करेंगे। अगर 14 बरस से 1 क्षण भी ज्यादा हुआ तो हमारा प्राण निकल जाएगा। राम जी ने वचन दिया, भरत भैया ने अवलंब मांगा। साधु संत जो हैं वो भगवान का भजन करते हैं कुछ बिना अवलंब के नहीं, ये मूर्ति अवलंब है। मूर्ति पूजा क्या है? अवलंब है। ठाकुर जी ने अपना खड़ाऊ दिया। अब देखो वहां पहले बात हुई थी ना, पहले भरत जी कहे हैं कि राम जी बिना पनही के घूम रहे हैं, तो राम जी खड़ाऊ कहां से बनवा लिए हो? भरत भैया के प्रेम में ठाकुर जी का प्रेम ही मानो वो खड़ाऊ है जो भरत जी को उन्होंने सौंपा, और भरत भाई ने उसे अपने माथे पे स्वीकार किया। और 4 दिन तक चित्रकूट टहल करके फिर अयोध्यापुरी आए, और अयोध्या आकर के उन्होंने सब राजकाज शत्रुघ्न जी को सौंप दिया। और खुद क्या किए? अयोध्या के बाहरी सीमा में नंदी गांव है, नंदी गांव में आकर के एक गड्ढा खुदवाया, और गड्ढा खुदवा करके उसमें कुश का आसन लगाया और उस गड्ढे में रहते थे। उन्होंने भी जटा बढ़ा लिया, उन्होंने भी जटा बढ़ा करके और मृगचर्म पहन लिया, साधु वेश में रहने लगे। गऊ को जौ खिलाते थे, वो गऊ गोबर करती थी तो उसी गोबर को छान करके उसमें से जो जौ निकलता था उसकी रोटी बना करके उसी गाय के छाछ से खाते थे। ये भरत जी की तपस्या थी। अब कितना निकलता रहा होगा जौ। और इस तपस्या के द्वारा उन्होंने अपने प्राण की रक्षा किया। 14 वर्ष तक ऐसी तपस्या किया कि जिसे दे करके दशा देखी मुनिराज लजाए। भरत जी की दशा को, नियम को देख करके वशिष्ठ जी महाराज लजा जाते थे कि ऐसी तपस्या तो मैंने कभी नहीं किया। ऐसा क्यों कर रहे हो भरत? कहा मेरे राम जमीन पर मड़ई डाल के रह रहे हैं, मैं भी जमीन पे रहूंगा तो क्या मतलब है? मैं उनका सेवक हूं ना, इसलिए गड्ढे में रहना चाहिए। वो कंदमूल फल खा रहे हैं,
वही मैं भी खाऊंगा तो क्या अंतर है। इसलिए राम जी से अधिक तपस्या किया भरत। अयोध्यावासी, जनकपुरवासी, चित्रकूटवासी सबने राम को देखा है और सबने भरत को देखा है। सब राम को देख करके और भरत को देख करके ये फैसला करते हैं कि भरत राम से भी अधिक श्रेष्ठ है। दुह विधि समूझी कहत सब लोग, दुह विधि समूझी कहत सब लोग, सब विधि भरत सराहन जो, सब विधि भरत सराहन जो न हो जो न हो जग जन्म भरत को, जो न हो जग जन्म भरत को, सकल धर्म धूरी धरन धरत को, सकल धर्म धूनि धरन धरत को, सकल धर्म धूरी धरन धरत को, सकल धर्म धूनि धरन धरत को। राम जी वनवास काट करके लंका को विजय करके लौट करके जब आए, लौटते समय पुष्पक से आए, जाते समय पैदल पैदल गए थे। लौटते समय विभीषण से राम जी कहते हैं कि भाई, विभीषण ने निवेदन किया, प्रभु आप राज्य देख लीजिए, जरा अपना पैर हमारे महल में रख दीजिए, खजाना कोष देख लीजिए, जो आपको अच्छा लगे ले लीजिए। राम जी ने कहा आपका राजकोषपुर सब हमारा है, हम जानते हैं, लेकिन भाई मेरा एक भाई वहां कुश के आसन पे बैठा है, 14 वर्ष में एक क्षण अधिक हो जाएगा तो अपना प्राण त्याग देगा, और यदि विलंब हुआ तो जीवत न पाऊं वीर, उस वीर को मैं देख नहीं पाऊंगा। इसलिए तुम्हारी सेवा यही है कि ऐसा कुछ साधन हो तो मुझे प्रदान करो जो शीघ्र ही मुझे अयोध्या पहुंचावे। आज ही मेरे वनवास की अवधि समाप्त हो रही है। विभीषण ने पुष्पक विमान दिया, मैंने हवाई जहाज से आए ठाकुर जी, एकदम 2 घंटा में आ गए और अयोध्या पहुंचे। और भरत भैया एकदम पछता रहे थे, बस अब बीत रहा है, सूर्यास्त हो जाएगा तब भरत के जीवन का भी अस्त हो जाएगा। और ऐसे समय में हनुमान जी महाराज पधारे और हनुमान जी ने शुभ समाचार सुनाया। रिपुरन जीती सुजस सुर गावत, सीता अनुज सहित प्रभु आवत, सुनत भरत बिसरे सब दुखा, त्रिषावंत जिनि पाई पीयूषा, तो तुम तात कहाँ ते आए, मोहि परम प्रिय वचन सुनाए, मारुत सूत में कपि हनुमान, नाम मोर सुन कृपाण धरा, रामदूत रघुपति घर किंकर, सुनत भरत भेटू विषाद, मिलत प्रेम नहीं हृदय समाता, नैन स्रवत जल पुलकित गाता, धुनु भ्राता। भरत जी बखान कर रहे हैं, यही संदेश सरिस जग माही, देखा हूँ कारी विचार कछु नाही, यही संदेश। अयोध्या के लोगों का कष्ट मिटा,
तो भरत की तपस्या थी, भरत का प्रेम था। और राम जी को आज ही वशिष्ठ जी महाराज ने जब देखा, राम देख मुनिवर अनुरागा। राम जी जब नहा धो करके शाम के 4 बजे 5 बजे अयोध्या में राज दरबार में खड़े भये, तो वशिष्ठ जी को याद आ गया कि एक दिन चक्रवर्ती महाराज मेरे पास गए थे, उन्होंने शायद पूछा था, तो हमने कहा कल किया जाएगा। और रात भर में बात बदल गई थी, अयोध्या दुखी हो गई थी, अब आज कल नहीं करेंगे। तो मुनिज महाराज का प्रेम से हृदय भर गया। राम देख मुनि बर अनुरागा, राम देख मुनि बर अनुरागा, रतदीप सिंहासन मांगा, तुरत दिव्य सिंहासन मांगा। रवि सम तेज सोबरनी न जाई, रवि सम तेज सोबरनी न जाई। बैठे राम मुनि सिर नाई, बैठे राम मुनि सिर नाई, बैठे राम मुनि न सिर नाई, बैठे राम मुनि सिर नाई। बैठे राम मुनि न सिर नाई, बैठे राम मुनि सिर नाई। राम जी मेरे राजा हुए। और जब राम जी राजा हुए, दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा। सब नर करही, सब नर करही परस पर प्रीति, सब नर करही परस पर प्रीति, चलहि सुधर्मा निरत श्रुति नीति, चलहि सुधर्मा निरति श्रुति नीति, चलहि सुधर्मा निरत श्रुति नीति, चलहि सुधर्मा निरत श्रुति नीति। बोले सीताराम सरकार की जय। सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि सुधर्म निरति श्रुति नीति। व्यासपीठ से आप सबको यह संदेश है, आप सब भी धर्म की नीति पर चलें, हमेशा आप भी सुखी हो जाएंगे और आपके घर में, आपके परिवार में, आपके देश में राम राज्य आ जाएगा। हमने आपको कथा सुनाया ठाकुर जी की, और कथा सुनाने वाला भी कुछ चाहता है भाई दक्षिणा पानी, लेकिन आप लोग जो है अपना दिल कठोर करिए, कोई पैसा वैसा की बात नहीं कहेंगे हम, आप निश्चिंत रहें। आप लोग बार बार हमको दिए हैं, बुला बुला की बात नहीं है, और आपका यह प्यार बना रहेगा हम जानते हैं, क्योंकि महादेव यहाँ हमको भाते हैं, और जहाँ महादेव भाते हैं तो बुलाते हैं। ये 6वीं बार आपके यहाँ मैं उपस्थित हुआ, लेकिन आपने मुझे बार बार जो है आनंद से प्रसन्न किया है, और पुनः मैं चाहता हूं कि आप लोग पुनः देंगे। बार बार देने वाले हैं ना तो आशा ज्यादा है, तो पुनः देने के लिए हम ये कहते हैं, आप सब अपने जीवन को सफल बनाएं, सफल। और जीवन की सफलता किसमें है? देह धरे कर यह फल भाई, अब भजिए राम सब काम बिहाई। तो जिन लोगों ने पहले दक्षिणा दे दिया है तो उनको दोबारा देने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिन लोगों ने नहीं दिया है उनसे मैं ये चाहता हूं कि मुझे ये दक्षिणा दें कि आप 20 मिनट सुबह शाम सीताराम जपेंगे। जपेंगे ना? हाथ उठाइए जो लोग जपेंगे। वाह, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएंगे, ये राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, राम कहने
राम कहने से तर जाएगा। होगी घर घर में चर्चा तेरी, होगी घर घर में चर्चा तेरी, होगी घर घर में चर्चा तेरी। अपना सबका तू बन जाएगा, अपना सबका तू बन जाएगा। तू राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा। सब कहेंगे कहानी तेरी, सब कहेंगे कहानी तेरी, सब कहेंगे कहानी तेरी, सब कहेंगे कहानी तेरी। ऐसा काम जो कर जाएगा, ओ ऐसा काम तू कर जाएगा। राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा। राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा। बिहारी लाल की जय। आप लोग कल यहाँ महादेव की सेवा में 8 बजे उपस्थित हो जाएं, गंगा जल लेकर के। जिसके पास थोड़ा बहुत गंगा जल जो भी है वो लेकर के 8 बजे यहाँ उपस्थित हो जाएं। महादेव को जलाधिवास कराया जाएगा और जलाधिवास के पश्चात हवन करके भंडारा कराया जाएगा और भंडारे का प्रसाद आप सबको वितरित किया जाएगा। आप सब खड़े हो जाएं, प्रेम से ठाकुर जी की आरती कहें। अहे सीताराम तेरी उतारूं, हे सीताराम तेरी आरती उतारूं, राजा राम हे राजा राम तेरी आरती उतारूं। कनक सिंहासन राजत जोरी, कनक सिंहासन राजत जोरी, मत बैठे मैं कर जोरी, जय पद जोरी। बलिहारी मैं जाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। वृंदावन के रास रचैया, राधा के संग बंसी बजैया, राधा के संग बंसी बजैया, के बिहार
तेरी आरती उतारो। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी है। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी। भुवन महिमा विदित तुम्हारी है। त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। काशी विश्वनाथ तेरी काशी विश्वनाथ तेरी आरती उतारो। करुणावतारम संसारसारम केन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्व